हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम पढ़ने वाले हैं, जो है समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक। तो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता हम आज के इस वीडियो में ज्ञात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में बार बार रिपीट हुआ है और सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं, मतलब अभी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं VVI, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे कि मैं अभी यहां पे लिख दे रहा हूं कि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है। इसको 100 में 100% आपको तैयार करना ही है। अब मैं आपको ये भी कह दे रहा हूं कि यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और सीखते हुए समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये टॉपिक अभी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए, ये आपको हम पहले ही कवर करा देंगे चैप्टर 2 का सब टॉपिक, जो एक एक घंटे की क्लासेस शाम को आपको 7 बजे चल रही है। इसमें हम आपको शाम को आपको करा रहे हैं, आपकी क्लासेज फिजिक्स केमिस्ट्री की चल रही है फिलहाल। फिर भी हम रिवीजन के तौर पर सुबह में ये सभी क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो सुबह में हम कराएंगे चैप्टर वाइज, जैसे कि ये चल रहा है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, समांतर प्लेट संधारित्रों के धारिता का व्यंजक। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए डेरिवेशन है, जिसको 100% आप सभी को इसको तैयार करना है। और ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक वीडियो को देखेंगे, आसानी तरीके से उनको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा हुआ है। इस लाइन पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम एक फिगर बना रहे हैं, उसको अगर आप समझ गए ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, ठीक है। देखिए, एक फिगर हम बना रहे हैं, ये हम एक संधारित्र का फिगर बनाएंगे। ये एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है। आप भी याद रखिएगा, ऐसे ही बनाया जाता है। इनकी बीच की दूरी क्या है, D है, ठीक है ना। ये A प्लेट है, ये B प्लेट है। A प्लेट पर हम क्या कर देते हैं जी, A प्लेट पर प्लस Q आवेश देते हैं, तो इस पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और इसके जस्ट बाहरी वाले प्लेट पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और इसको हम पृथक्कृत कर देते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, जहाँ V का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल या विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। जब आवेश हम देते हैं ना प्लस Q आवेश, तो ये विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं। और इन्हीं विद्युत बल रेखाओं के कारण ये प्लेट पर आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि इस पर तो हमने कोई आवेश नहीं दिया ना, हमने तो इस पर ही दिया, बट पास होने के कारण ये प्लेट, इसीलिए यहाँ पर भी आवेश उत्पन्न हो गया है। तो ये इतनी बात आप समझ गए। एक और बात याद रखेंगे, इस पर जब हमने प्लस Q आवेश दिया तो इसका आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। ये ऋणात्मक प्लेट है, इसका आवेश घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो देखिए, यहाँ पे अब हम बोलेंगे, सब याद हो जाएगा। हमने लिखा है, माना कि 2 समांतर प्लेट A व B हैं। देखिए, माना 2 समांतर प्लेट A व B हैं, जिनके बीच की दूरी D है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, D है, तथा A प्लेट पर प्लस आवेश देने पर भी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। देने पर भी, पर यहाँ पे B रहेगा जी, देने पर B प्लेट पर, ठीक है ना। मतलब क्या कह रहा है कि A प्लेट पर प्लस आवेश देने पर B प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जो प्लेट है, इस पर प्लस Q आवेश देने पर B प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है जी। फिर से कह रहा है, तथा A प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा को इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है ना। मतलब A प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा तथा B प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, B प्लेट पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होता है। देखिए, वही बात हमने इस फिगर से ही ये हमने लिखा हुआ है, बट हम चाहते ना आपको तो ये बोलकर आप कहते कि आप लिख लीजिएगा, बट मैं चाहता हूं कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूं कि आप अच्छे तरीके से नोट्स भी अपना बना सकें, ठीक है ना। वैसे आप पढ़ाई करें, अदरवाइज
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब डेरिवेशन हम गणना करेंगे। तो सबसे पहली बात हम गणना यहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हम जानते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता हम क्या जानते हैं, C/Q/V होता है। याद रखेंगे, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो संधारित्र C/Q/V हमने लिख दिया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ये हम जानते हैं। दूसरा आप पढ़िएगा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़िएगा। तो उस गॉस के प्रमेय का दूसरा जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे आप, तो उसमें हमने बताया है कि आयताकार चादर के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आयताकार कह देगा, या समांतर प्लेट भी वहां पे कह सकता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समांतर प्लेट के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए समांतर मतलब आयताकार प्लेट क्यों करें, क्योंकि ये भी एक चालक है ना, ये भी आयताकार ही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E क्या लिखा जाता है, E वहां पे क्या होता है हमने बताया था, E∑σ/2ε0 हमने बताया था ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो आवेश घनत्व है ना, तो इन दोनों आवेश घनत्वों का अंतर हम कर लेंगे। तो एक आवेश घनत्व ये है और दूसरा आवेश घनत्व ये है, और इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, ठीक है ना। और 2ε0 है तो 2ε0 हमने लिख दिया। तो ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमें पहले से पता है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो E ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो सिग्मा प्लस सिग्मा बाई 2ε0। यदि हम इसको सॉल्व करें तो E ये देखिए सिग्मा और सिग्मा, दो सिग्मा है ना, तो ये 2 सिग्मा हो जाएगा और ये 2ε0 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बचे जी, अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा E क्या बचा, σ/ε0 बचा। तो ये हम लिख देंगे σ/ε0। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से मिला जी। मतलब यहाँ पे हम जानते हैं संधारित्र की धारिता का ये हमने जान लिया। दूसरे में हमने ये ज्ञात किया कि आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है ना। तीसरा, अब 2 हमने काम कर लिए, अब तीसरा हमें बस केवल ये काम करना है कि समांतर प्लेट के बीच उत्पन्न विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव। तो उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न विभव V क्या होता है, E/d होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, V=E/d होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव V=E/d होता है। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो हमें नहीं पता है। तो मैं बता दूं आपको, कार्य बराबर तो फॉर्मूला पता हो, कार्य बराबर फॉर्मूला पता होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए हम आपको जब विद्युत विभव पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि जो W होता है वो V के बराबर होता है, ठीक है ना। W जो होता है वो V के बराबर होता है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ाया था तो उस समय पर जो E होता है वो F के बराबर होता है, वो हमने बताया है। ये 2 बातें हमने बताई हुई हैं। तो उसी प्रकार W जो होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो W की जगह पर हम V लिख सकते हैं, तो वही V हमने लिख दिया। F के जगह पर हम E लिख सकते हैं, तो वही हमने E लिख दिया। और D दूरी है, मतलब विस्थापन है, तो ये हमने D लिख दिया। तो यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, V=E/d।
समझ रहे हैं। तो ये डीप में आप जब पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे आएगा। आवश्यकता के अनुसार हम यहाँ पे लाते हैं जी। अब ये हमें फॉर्मूला मिल गया, अब इसको सॉल्व आगे करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। ये v इक्वल टू ई का मान देखेंगे, ई का मान यहाँ पे है तो ये हम लिख देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये d है तो d हमने कर दिया। तो यहाँ से हमें विभव का भी मान फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना, विभव का भी फॉर्मूला मिल गया। तो इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, या इसको हटाइए इक्वल टू क्यू बाई भी। अब देखिए ये इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, इसको समीकरण 2। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे तब हम क्या लिखेंगे, तब अब हमारा हो ही गया है, तब हम लिखेंगे तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये क्या हो जाएगा जी, अब हमारा ये हो ही गया है, बस एक लाइन का और बचा हुआ है। यहाँ पे समझिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो ये हम जानते हैं फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, यही ना होता है जी। तो ये हमने लिख दिया। अब एक और हम फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, आवेश घनत्व का ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये हम पहले से जानते हैं। तो यही आवेश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। तो यही सिग्मा इंटू ए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ये हमें पता है पहले से फॉर्मूला। तो ये हमने लिख दिया क्यू की जगह पर, अभी के जगह पर ये हम फॉर्मूला रख देंगे समीकरण 2 से, सिग्मा इंटू डी, अब बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताइए इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो गया, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर जाकर गुणा करा देगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिला, सी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए है, और ये गुणा चल जाएगा तो गुणा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा, डी बचा तो डी हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा जी, ठीक है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और यही हमारा प्रूफ हो गया जी, प्रूव्ड। समझ रहे हैं। तो यही है जी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 3-4 स्टेप आपको याद रखना है कि किसके बाद क्या करना है, तभी आप डेरिवेशन लगा पाएंगे। सबसे पहले हमने धारिता का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद दूसरा हमारा काम होता है कि आयताकार चादर या आयताकार चालक के लिए उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जिससे हमें ई का फॉर्मूला आएगा। तीसरा हमें ज्ञात करना है कि समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, जिससे हमें भी का मान निकला। और सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है क्यू का मान हम पहले से हमें पता ही है कि आवेश बराबर आवेश घनत्व गुटे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मतलब इसकी मोटाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, वही है जी, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आया गया है, सिंपल सा हमने क्या मान रखा है, तो सी इक्वल टू क्यू की जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू मतलब सिग्मा इंटू ए रखा है, और भी के जगह पर हमने ये मान रख दिया है, सॉल्व किए हैं, आगे हैं। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से ये जो टॉपिक हमने कवर कराए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस है अपने पढ़ाई के लिए, तो वो कंप्लीट नोट्स जरूर लें हमारी, जिसमें हमने सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ओनली आपको 199 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, और सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे जी। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज में लिखिएगा कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है व्हाट्सएप पर आप सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। याद रखेंगे हमारी जो नोट्स है सिंपल लैंग्वेज में आसान शब्दों में आपको बताई गई है। तो इस तरीके से नोट्स से अपनी हेल्प लें और वीडियो से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। हाँ, एक आवश्यक बात मैं बता दूं, मैं यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। देखिए शाम को ये आप याद रखेंगे, शाम को 7 बजे 7 PM पे आपको
पर डे हमारी 1 घंटे की 1 आवर की क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो फिजिक्स की चले या आपकी केमिस्ट्री की चले, बट आपको सीक्वेंस वाइज 1 घंटे का क्लासेस पर डे शाम को 7 बजे चल रहा है। उसके बाद मैं बता दूं रिवीजन के तौर पे सुबह में हम रिवीजन के तौर पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पीछे जो हमने ये 1 घंटे की क्लासेस में कराए हुए हैं, उसमें छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम रिवीजन के तौर पे सुबह 6:30 बजे प्रोवाइड हम कर रहे हैं सुबह में। तो आप उस सभी टॉपिक को भी रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं सुबह में। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए, इससे पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर उसको देख लीजिए। आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।